हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज़ ऑल में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर इस वीडियो में जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर समझना है, ध्यान से सुनना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि हम सोलर सिस्टम एंड स्टार्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है, कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं जिसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारे फेजेस ऑफ द मून और बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस, स्टार्स, गैलेक्सीज, नाइट स्काई, ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं प्लैनेट्स, टाइप्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन टॉपिक्स को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये हेवनली बॉडीज होते हैं, जो हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं एक पाथ में, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। हर एक प्लैनेट क्या होता है, वो खुद के पाथ में रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। हम जब रात में देखते हैं स्काई में, तो हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्राइटर होते हैं, मतलब ज़्यादा चमकते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं स्टार्स के मुकाबले। सो और कुछ नहीं होते हैं, वो हमारे प्लैनेट्स ही होते हैं। क्या होता है, हमारे सन के पास, हमारे स्टार्स के पास उनकी खुद की लाइट है, सो इसलिए वो ट्विंकल करते हैं। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, वो चमकते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। वो इमिटेट्स करते हैं सन की लाइट को वो इमिटेट्स करते हैं। उनके ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो उसके वजह से वो हमें दिखते हैं आसमान में। यहाँ पे हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सिंपल टर्म। और एक प्लैनेट था 9। अगर हम 1930 के समय से बात करें तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन उनमें से एक 9th प्लैनेट था प्लूटो, जो कि अब द्वार प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया है। 1930 में वो हमारा प्लैनेट बना था, 9th प्लैनेट और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट। करीबन 75 सालों के लिए वो हमारे प्लैनेट्स की कैटेगरी में रहा है प्लूटो। लेकिन आफ्टर 24 अगस्त 2006 by the International Astronomical Union, he decided that the Pluto is certain as a dwarf planet। अब ये हमारे प्लैनेट्स का हिस्सा नहीं है, हम इसे द्वार प्लैनेट्स के नाम से बुलाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम सारे प्लैनेट्स को तो अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं आसमान में, लेकिन हम कुछ प्लैनेट्स को अपनी आंखों से आसमान में देख सकते हैं। वो हैं वेनस है, मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है एंड सैटर्न है। सो हम इन फॉलोइंग प्लैनेट्स को अपनी आंखों से आसमान में देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। प्लैनेट्स बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट। सो प्लैनेट्स की कैटेगरी भी अलग है। सो हम पहले प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। मरकरी, जो कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, जिसकी वजह से हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये मून के साइज का है, ये अर्थ से साइज में बहुत ही छोटा है। ये क्योंकि पास है सन के, इसीलिए ये दिन में बहुत ठंडा और रात में जो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है तो रात में ठंडा बन जाता है, यानी दिन में गर्म और रात में ठंडा। आप मेनली इसे आसमान में इवनिंग से पहले, सनसेट से पहले और सनराइज के बाद में इसे आप आसमान में देख सकते हैं। क्या है, इसका ऑर्बिट बहुत छोटा है, इसकी वजह से ये अपना रिवॉल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है।
सो ये सनसेट से पहले और सनराइज के पहले हम इसे देख सकते हैं, इसीलिए इसे हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से भी बोलते हैं। और इसका हिंदी नेम है, मरकरी का हिंदी नेम है बुध, हिंदी नेम है बुध। नेक्स्ट है हमारा वीनस, जिसे हम शुक्र के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सन से बढ़ते क्रम में देखें तो वीनस है वो दूसरा प्लेनेट है। जहाँ तक है इसका साइज अर्थ के लगभग है। इसके पास एटमॉस्फेयर है जिसमें आपको CO2 पाया जाएगा, आप पा सकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पाएंगे लेस अमाउंट में, और वाटर वेपर भी पाएंगे। ओकेशनली हम इसके पास क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से ये ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है पूरे हेवन में, पूरे सोलर सिस्टम में, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो सन हो, और चाहे वो स्टार्स ही क्यों न हो। इसका जो 3/4 है वो सनलाइट अट्रैक्ट करता है, 3/4 सनलाइट को ये अट्रैक्ट करता है। और ये जहाँ तक है 225 डेज में, 225 डेज में इस पूरा रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट कर लेता है। ये ऑकेशनली आप इवनिंग में इसे देख पाते हैं, जिसकी वजह से इसका नेम इवनिंग स्टार भी रखा गया है। और आपको हम बता दें कि वीनस एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जो कि उल्टा नाचता है, ईस्ट से वेस्ट नाचता है, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थ, जो कि पृथ्वी है। ये सन से थर्ड प्लैनेट होता है। ये एक ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर होता है जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ही है, लैक्स के, ओशंस के, सी के तौर पे। और इसका जो टेम्परेचर, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना तो ज़्यादा गर्म है, जिससे कि यहाँ पे लाइफ की सर्वाइवल हो सकती है। और हम आपको बता दें एक पॉइंट और, कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है एक इमेजिनरी लाइन पे, जो कि नॉर्थ से साउथ साउथ पोल पे ये रोटेट करता है, जो कि एक इमेजिनरी एक्सिस लाइन है। और जहाँ तक है आप लोग को पता ही होगा कि हमारा अर्थ 365 डेज में और कुछ 6 आवर्स में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और मैं आपको बता दूं कि अर्थ की तरह हमारे सोलर सिस्टम में और कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं पाया गया है जिसपे कि लाइफ एग्जिस्ट करने की चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है मार्स, जिसे हम मंगल के नाम से बोलते हैं। टर्म्स से 4th प्लेनेट है सन के टर्म्स से। और इसका जो डायमीटर है स्लाइटली वो 1/2 है अर्थ का, और इसका मास है जहाँ तक वो 1/10 है हमारे अर्थ का। और जहाँ तक इसके पास जो एटमॉस्फेयर है वो थिन एटमॉस्फेयर है, जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ट्रेसेस पाए जाते हैं। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉमिस्ट ये सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ हमारे मंगल पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ लाइफ के साइन कि क्या मंगल पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके पीछे बहुत मूवीज भी निकली हैं, मंगल मिशन बहुत सारे हैं, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन जी भी हैं। नेक्स्ट है कि ये 687 डेज में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और हम आपको बता दें कि जो हमारा मंगल है वो हाफ ऑफ द सन है, हाफ ऑफ द सन हमारा मास। नेक्स्ट है सन से 5th टर्न में है हमारा जुपिटर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और जहाँ तक है कि इसमें 1300 अर्थ फिट हो सकते हैं, यानी कि एक जुपिटर 1300 अर्थ के बराबर का है। इसके पास जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, और ये ब्राइटेस्ट है, सब में ब्राइटेस्ट है। इसकी वजह यह है
कि ये जो सन की जो सनलाइट होती है, इसी सनलाइट को ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये ब्राइटेस्ट है। इसके पास कम जहाँ तक है अप्रॉक्सीमेटली 28 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। आप सैटेलाइट के हैं या फिर मून के ही। और जहाँ तक आप सिर्फ सुनेंगे कि आपके सैटर्न के पास ही सिर्फ ये रिंग्स होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके पास भी कुछ फेंट रिंग्स होते हैं जो कि उतने विजिबल नहीं होते हैं हमारे सैटर्न के टर्म। और आपको मैं इसका हिंदी नाम बता दूं, इसका हिंदी नाम होता है बृहस्पति। व्हाट दैट इज नेम्ड एज बृहस्पति। नेक्स्ट है हमारा सैटर्न, जिसे हम हिंदी के टर्म में शनि का नाम देते हैं। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, जिसकी दूरी हमारे सन से 1.427 बिलियन किलोमीटर्स है, यानी कि जुपिटर का दोगुना डिस्टेंस है। और इसके पास थ्री डिस्टिंक्ट रिंग्स हैं, जो थ्री डिस्टिंक्ट रिंग्स हैं जिसे कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें उन रिंग्स को देखना है तो हमें टेलीस्कोप का यूज़ भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक है, इसके पास 30 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसका हिंदी नेम है शनि। नेक्स्ट है हमारा यूरेनस, जिसे हम हिंदी नेम से इंद्र बुलाते हैं या फिर अरुण बुलाते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसकी दूरी तकरीबन हमारे अर्थ सन से सैटर्न का 2 गुना है, जो कि है 2.870 बिलियन किलोमीटर्स। और इसके पास 21 सैटेलाइट्स की अवेलेबिलिटी भी है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंटेन करता है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि ये सबसे ओल्ड प्लैनेट है। एक बात बता दूं आपको, मैं आपको ये बहुत ही गिने चुने पॉइंट्स बता रहा हूँ इन प्लैनेट्स के बारे में और इस चैप्टर के बारे में। अगर आप नोट पैड लेकर बैठे हो, पेन एंड कॉपी, इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहिएगा, जो कि आपको इस चैप्टर को लर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्लैनेट नेपच्यून, जिसे हम वरुण के नाम से बोलते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट एक प्लैनेट है और इसकी जो दूरी हमारे सन से वो 4.497 बिलियन किलोमीटर्स है। इसके पास जहाँ तक हैं तकरीबन 8 सैटेलाइट्स यानी कि मून्स हैं। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है, जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एथेन है। हमने जान लिया हमारे प्लैनेट्स के बारे में, 8 प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट हमने प्लैनेट्स के बारे में जान लिया, सब कुछ के बारे में जान लिया, हमें सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। सोलर सिस्टम है जिसमें कंसिस्ट करता है सन, प्लैनेट्स और बहुत सारे स्मॉल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, मेटेओर्स। जो हमारा सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल है, जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स और सारे हेवनली बॉडी रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि हमारे सन और हमारे और हेवनली बॉडीज प्लैनेट के बीच में सन ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि उन्हें होल्ड करता है और उनके चारों तरफ घूमने में हेल्प करता है। अगर हम ऑर्डर में देखें हमारे प्लैनेट्स के नाम सन से, तो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, एंड आई वांट टू से दिस, अगर आपको इस पूरे टर्म आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप एक सिंपल सा सेंटेंस याद कर लीजिए, माई वेरी इफिशियंट मेड जस्ट सर्व्ड नूडल्स। यानी कि अगर आप ये भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो MVEMJ सन, माई वेरी इफिशियंट मेड जस्ट सर्व्ड नूडल, MVEMJ सन। आप इस वर्ड को अगर अच्छे से याद कर लेंगे आपको वेरी फुल हेल्पफुल होगा। नहीं तो ये जो नाम्स हैं ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, या फिर आप वीक्स के नाम ही याद कर लीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, और बहुत मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, और ये सब याद कर लीजिए, पृथ्वी, अरुण, वरुण।
सो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब हमने सबके बारे में पढ़ा, अब जो हमारा सेंट्रल है उसके बारे में, और जो और अदर है हेवनली बॉडीज है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटर्स, इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। So, पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में, फिर बाद में उनके बारे में। सो सन क्या है? एक स्टार है जो कि हमारे अर्थ के बहुत ही नियरेस्ट है। एवरेज अगर हम इसका देखें तो साइज भी सही है, और शेप भी सही है, ब्राइटनेस भी सही है, मास भी इसका सही है। ये हमें इतना ब्राइट क्यों दिखता है, इतना हमें चमकता क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ के बहुत ही पास है। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें हमारे अर्थ से, और ये हमारे अर्थ के बहुत ही पास वाला स्टार है, अगर हम इसका अर्थ से डिस्टेंस देखें, सो इसका डिस्टेंस है 149 मिलियन, यानी 149 मिलियन इसका किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर हम इसे लाइट ईयर में लें तो 8.3 लाइट ईयर है। और इसका जो वो है क्या, इसका जो डायमीटर है वो 1.39 मिलियन है हमारे अर्थ का। यानी कि अगर हम 109 अर्थ का डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वन सन, 109 अर्थ का डायमीटर एक सन के डायमीटर के बराबर होता है। ये इसका जो वेट है, इसका जो मास है, वो हमारे अर्थ से 30,000 ज़्यादा है, हैवियर है। और जहाँ तक है हमारा सन, आई थिंक, हाँ, हमारे जो सन है, हमारा जो सन है उसके सन है, अब सन का कुछ अंदर बाहर का टेम्परेचर तो होगा, तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6,000 अप्रॉक्सीमेटली है। और अगर हम उसका कोर का देखें, कोर का उसके टेम्परेचर देखें, सो 15.4 मिलियन किलोमीटर उसके अंदर का क्या है, टेम्परेचर है। तो जब हम कितना दूर रहेंगे तो हम तुरंत चल जाएंगे, पास जाएंगे, तो हमारा क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। और जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारा सन होता है उसमें मेनली 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, और 2% के मेटल होते हैं। और बाद में कुछ फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है और वो हीलियम में चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जीज को वो रिलीज करता है, जैसे हीट एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सारी की सारी एनर्जीज को वो रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारा एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो वो रॉक्स होते हैं जो हमारे मार्स के और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट्स भी बोलते हैं। जहाँ तक है पूरे 1 लाख एस्टेरॉइड्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से बड़े वाले एस्टेरॉइड का नेम है सीरीज, जिसका साइज है 350 किलोमीटर, और सबसे छोटे वाला एस्टेरॉइड का साइज है 100 मीटर। और ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं प्लैनेट्स के पार्ट होते हैं, टूटे फूटे पार्ट्स होते हैं, जो कि जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स जो क्रैक हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, तो वही जो उनके पार्ट्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वही यहाँ पे एस्टेरॉइड की तरह पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? आइस और डस्ट के पीसेस होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं एलोगनेटेड ऑर्बिट की तरफ। ये जो हमारा कॉमेट्स होता है, ये बहुत ही ब्राइट दिखता है, और ब्राइट हेड वाला होता है, यानी कि जो इसका हेड होता है इस तरह से ये कुछ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो इसका हेड होता है वो ब्राइट होता है, और बहुत ही लंबा टेल होता है। और जहाँ तक ये जैसे ही सन के पास पहुँचने से पहले ही ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद ये लॉट ऑफ गैसेस, वो हीट होने के बाद ये स्ट्रीम्ड हॉट को वो करता है। हीट होने के बाद हॉट बहुत हॉटनेस फैलाता है, स्ट्रीम्ड गैसेस को फैलाता है,
और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को बिहाइंड करता है, यानी छोड़ जाता है। हीट अप होने के बाद हम जब देखते हैं, जो हमारा टेल होता है वो हमारे सन से दूस अवे पार्ट में होता है, यानी कि अगर हमारा सन यहाँ पे, तो इसका जो टेल होगा वो सन से दूरी पे होता है। द टेल पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन एंड द लेंथ ऑफ अ टेल ग्रोस। जैसे जैसे ये सन के पास पहुंचता है वैसे वैसे ही इसकी जो टेल है वो ग्रो होती चली जाती है। दैट गेट बिगर बिगर एंड बिगर एंड बिगर, वो बढ़ती ही चली जाती है। कॉमेट्स की जो टेल्स होती हैं वो जैसे जैसे सन के पास पहुंचते हैं तैसे तैसे वो बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा मेटर्स। मेटर्स क्या होते हैं? हेवेनली बॉडीज होते हैं जो कि रॉक्स एंड मेटेलिक रॉक्स के बने होते हैं। क्या होते हैं ये सडनली जब अपने ऑर्बिट से बिछड़ जाते हैं और अपने ऑर्बिट पे से हट जाते हैं तो ये डायरेक्टली बहुत ही हाई स्पीड में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। और जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो एयर के ग्रेट फ्रिक्शन के कारण ये वहीं पे भी हीट हो जाते हैं और इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब अगर आपको हम बता दें तो हमारे मेटेरियल्स को शूटिंग स्टार्स भी बोले जाते हैं। और मैं आपको अगर बता दूं, अब इतने सारे पॉइंट बताए तो मैं आपको स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। स्टार्स गेट ट्विंकल विद देयर, स्टार्स खुद से ट्विंकल होते हैं। स्टार्स के पास खुद की लाइट्स होती हैं। प्लैनेट्स के पास प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं होते, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। स्टार प्लैनेट से बिगड़ बिगर होते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं स्टार के साइज से। हमेशा क्या होते हैं ये जो स्टार्स होते हैं ये हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। कभी एक ही स्टार को आप एक ही जगह पे नहीं देखेंगे, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक ही पाथ पे रोटेट करती हैं, एक ही ऑर्बिट में वो स्टे करती हैं। So this is the main difference between the stars and planets. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैन के द्वारा मैन मेड होती हैं, मैन हैंड मेड होते हैं, मशीन मेड्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ पे बनाई जाती हैं और वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में भेजी जाती हैं या फिर किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में भेजी जाती हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटास को कलेक्ट करने के लिए वो ऑर्बिट्स में भेजी जाती हैं। ये हमारे अर्थ से लॉन्च्ड होती हैं। हमारा आपको अगर बता दें तो हमारा पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ से लॉन्च हुआ था वो यूएसएसआर में लॉन्च हुआ था जिसका नेम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि अक्टूबर 4 को लॉन्च हुआ था 1957 में। उसके बाद कई देशों ने कई सारे सैटेलाइट्स को अप्रोच किए। इंडिया ने कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अप्रोच किए, बनाए और भेजे और अर्थ के ऑर्बिट में मून के पास भी भेजे। इंडिया का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट जो कि हमारा 19 अप्रैल को लॉन्च हुआ था 1957 में, यानी कि 1957 में। यहाँ पे कुछ डेट गड़बड़ी है, 1957 नहीं होगा क्योंकि जब अर्थ का पहला लॉन्च हुआ था सो वो अक्टूबर 1957 में हुआ था, अक्टूबर 1957 में। और उसके बाद इंडिया का हुआ था सो वो भी 1957 में हुआ था। तो यहाँ पे कुछ डेट की गड़बड़ी है, या तो ईयर की होगी या फिर डेट की गड़बड़ी होगी। ओके, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, या फिर अगर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम आपको बता देंगे इसको। सो इंडिया ने का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। इसके बाद इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स को बनाया, लॉन्च किए, जैसे इनसैट हो गया। इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो कि सैटेलाइट सीरीज़ है। और उसके बाद IRS कल्पना फर्स्ट, और कल्पना फर्स्ट के बाद एड्यूसेट, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स को इंडिया ने लॉन्च किया। और हमें खुशी है, आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स बनाने की टेक्नोलॉजी, लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ 6 कंट्रीज़ के पास है, जिसमें कि हमारा इंडिया भी शामिल है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाते हैं कुछ पर्पसेस के लिए, जो आप टीवीज़ और फ़ोन्स यूज़ करते हैं इसके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, कुछ हाइटर स्पेस की जानकारी के लिए, आपको जो डेली वेदर अपडेट होती है उसके लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए,
और कुछ हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को बताने के लिए इसकी ये ज़रूरत होती है। सो आशा है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, हमारे सारे टॉपिक्स को नोट किया, क्योंकि हमने बहुत ही आपको सिंपल टॉपिक्स बताए हैं। सो हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। जय हिंद।